नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉइज पोर्टल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर सेक्टर के कर्मचारी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही ये फैसला सुनाया है, जिससे पेंशन पाने वाले हर सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में नौकरी करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनकी जो पेंशन की गणना अब तक उसके रिटायरमेंट के पहले के 5 साल को आधार बनाकर की जाती थी, अब उसकी बाध्यता को खत्म करके उसी के लिए यहाँ पर रिटायरमेंट के पहले के 1 साल को आधार बनाकर पेंशन की गणना की जाएगी। मतलब कि अब तक कोई भी कर्मचारी अपनी सर्विस करने के बाद रिटायर जाता था तो रिटायरमेंट के पहले के 5 साल का एवरेज निकालकर उनको पेंशन दी जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और पहले वाला नियम यहाँ पर लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर आप रिटायर चाहेंगे तो आपके जो भी रिटायरमेंट से पहले वाले साल आप जितनी भी यहाँ पर सैलरी ड्रॉ कर रहे थे उसका 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, उसी का एवरेज से आपको पेंशन मिलेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद किस तरह आपकी पेंशन प्रभावित हुई है। इस ऑर्डर से पहले आपको कितनी पेंशन मिलती और ऑर्डर आने के बाद अगर हम पेंशन की गणना करें तो वो पेंशन आपको कितनी मिलेगी। एक चार्ट के हेल्प से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई भी कर्मचारी है, उसने 33 वर्ष यहाँ पर सर्विस की है और उसके बाद वो यहाँ पर रिटायर हो जाता है और उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ अगर हम देखें, मान लो 50,000 सैलरी वो अपने रिटायरमेंट से पहले ले रहा था, तो रिटायरमेंट के बाद पहले वाले नियम के अनुसार उसको जो पेंशन मिलती वो यहाँ पर 5,180 रुपये पर मंथ मिलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए हाल ही के फैसले के बाद अब उन्हें जो यहाँ पर सैलरी पेंशन मिलेगी वो उसकी लास्ट पे ड्रॉन का हाफ यानी 25,000 रुपये उनको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर परसेंटेज चेंज की बात करें तो 383% यहाँ पर चेंज हुआ है अगर वो 33 साल यहाँ पर सर्विस करके आता है। लेकिन मान लो अगर वो 30 साल यहाँ पर सर्विस करके आता है, लास्ट पे उसकी 50,000 है, तो उसकी पेंशन बिफोर द ऑर्डर 4,525 रुपये बनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको 22,857 रुपये की पेंशन मिलेगी। मतलब 405% यहाँ पर उसकी पेंशन के अंदर चेंज हो गया है। 25 साल कोई भी कर्मचारी सर्विस करके रिटायर होता है लास्ट पे अराउंड 50,000 से, तो ऑर्डर से पहले 3,425 रुपये उसको पेंशन मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब उसे 19,225 रुपए की पेंशन मिलेगी। 461% यहाँ पर चेंज दिखाई देगा है। 20 साल अगर कोई सर्विस करके 50,000 सैलरी लास्ट पे ड्रॉन के साथ रिटायर होता है तो यहाँ पर उसको पहले पेंशन की गणना के आधार पर 2,100 रुपये यहाँ पर पेंशन मिलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अगर लागू कर दिया जाता है तो 14,285 उनको यहाँ पर पेंशन के रूप में रुपए दिए जाएंगे। 580% यहाँ पर चेंज देखने को आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर 33 साल सर्विस करने के बाद कोई कर्मचारी लास्ट पे ड्रॉ उसकी 1,00,000 रुपए है तो उसको 50,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। पहले की बात करें तो 5,180 यहाँ पर आपको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर चेंज देख पा रहे हैं, काफी बड़ा चेंज यहाँ पर हुआ है। सिमिलरली 1,00,000 लास्ट पे ड्रोन लेने वाला कर्मचारी 30 साल सर्विस करके रिटायर होता है तो वो 45,714 यहाँ पर रुपए पेंशन के रूप में पाएगा, जबकि पहले 4,525 यहाँ पर उसको रुपए मिले थे। 25 साल की सर्विस करने के बाद 1,00,000 रुपए लास्ट पे ड्रोन सैलरी वाला कर्मचारी यहाँ पर 38,571 रुपए यहाँ पर पेंशन के रूप में प्राप्त करेगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले 3,425 रुपए उसको यहाँ पर दिए जाते थे। आप देख पा रहे हैं कितना मल्टीपल चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सिमिलरली अलग अलग ईयर अगर आप सर्विस करते हैं लास्ट पे ड्रॉन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको कितनी यहाँ पर पेंशन मिलेगी वो हमने आपको बता दी। इसी की तरह जो कैलकुलेशन वर्क है वो भी हम आपको बता देते हैं। मान लेते कोई पर्सन है वो 2029 में रिटायर होता है 33 साल की सर्विस करने के बाद, ऑन द पैकेज ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन बोनस ऑफ रुपए 50,000 पर मंथ, तो प्रेजेंट सिस्टम के जो कंट्रीब्यूशन है हमारा ईपीएस वो 542 रुपये पर मंथ, मतलब इसका 8.33% ऑफ मैक्सिमम ऑफ रुपए 6,500 जो यहाँ पर 1996 में था जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी सितंबर 2014 तक।
और उसके बाद 1250 रुपये पर मंथ यहाँ पर 8.33% और 15,000 रुपये, ये जो नया लेटेस्ट फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। अब प्रपोज सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कंट्रीब्यूशन है 8.33% ऑफ एक्चुअल सैलरी होगा। तो पेंशन कैलकुलेशन ऑन द फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ ईयर्स प्लस 2 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई लास्ट ऑन सैलरी। बिफोर कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर यहाँ पर इसकी निकाल के देखें पेंशन तो 18 ईयर्स जो 1996 माइनस 2014 प्लस 1.1 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 6,500 प्लस जो हम आपको बता चुके हैं कि सितंबर 1996 तक जो फॉर्मूला था उसमें 6500 लेकर चलते थे, प्लस जो बाकी बच गए 15 ईयर फ्रॉम 2014 के बाद यहाँ पर प्लस 0.9 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 15,000। तो इन सभी को डिवाइड करेंगे बोनस 2 ऑन प्रो रेटा बेसिक, ये फिगर यहाँ पर निकल के आएगी 5,180 रुपये पर मंथ। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर यहाँ पर पेंशन कैलकुलेट करें तो ये होगी हमारी 33 प्लस 2 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 50,000, जो आपकी लास्ट राउंड सैलरी है वो, मतलब तो पेंशन यहाँ पर निकल के आई आपकी 25,000 रुपये पर मंथ। तो अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, तो वहां पर 25,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर हो जाएगी, जबकि पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिर्फ 5,180 रुपये पर मंथ पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो काफी ह्यूज चेंज यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए एक बार ये ऑर्डर हम आपको बता देते हैं। दरअसल कोर्ट ने हर सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन को पूरी तनख्वाह के आधार पर देने का आदेश दिया है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को अब कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अभी तक ईपीएफओ द्वारा जो अधिकतम 15,000 रुपये तक की सैलरी को आधार बनाते हुए पेंशन दी जाती थी, और खबरों के अनुसार मौजूदा सिस्टम के मुताबिक कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत साल 1996 तक सिर्फ यहाँ पर 6500 रुपये की सैलरी के आधार पर उसका 8.33% भाग पेंशन के रूप में दिया जाता था। साल 1996 में इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद के कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपये का 8.33% भाग पेंशन के रूप में दिया जाने लगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पेंशन की गणना फुल सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेंशन बोनस के आधार पर दी जाएगी। खबर के मुताबिक पेंशन की गणना कर्मचारी द्वारा नौकरी में बिताए गए कुल साल प्लस 2 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई अंतिम सैलरी के आधार पर होगी। और इस तरह यदि कोई कर्मचारी सैलरी ले रहा है 50,000 रुपये महीना, तो उसे अब हर माह करीब 25,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, जबकि पुराने सिस्टम के तहत हमने आपको कैलकुलेट करके बताया था 5,181 रुपये उसको पेंशन के रूप में मिलता था। साल 2014 में ईपीएफओ द्वारा किए गए संशोधन के बाद कर्मचारी की पेंशन की गणना 6500 के बजाय 15,000 के आधार पर करने को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसमें यह भी निर्धारित कर दिया गया था कि पेंशन की गणना कर्मचारी के पिछले 5 सालों की औसत सैलरी के आधार पर होगी, जबकि इससे पहले यह गणना रिटायरमेंट के पहले के 1 साल के आधार पर ही होती थी। हालांकि इसके बाद मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में फिर से पेंशन की गणना का आधार रिटायरमेंट से पहले के 1 साल को बना दिया और 5 साल की बाध्यता को खत्म कर दिया है। तो काफी बड़ी खुशखबरी हमारे पेंशन भोगियों के लिए निकल के आई है। इसके बाद ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अक्टूबर 2016 में दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की पूरी तनख्वाह के आधार पर पेंशन को देने का फैसला दिया। कुछ दिनों पहले ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही ईपीएफओ की याचिका खारिज करते हुए कर्मचारियों को कई गुना बढ़ी हुई पेंशन मिलने का रास्ता साफ कर दिया है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको वैल्यूबल लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फायदा मिल सके, उन्हें भी इनका पता चल सके। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।